बेबीलोन प्राचीन वर्ल्ड की वेल्दी सिटीज थी क्योंकि यहाँ के लोग उस टाइम के सबसे अमीर लोग होते थे। इतिहास के पन्नों में भी बेबीलोन से सुंदर शहर कोई नहीं था। हमारे माइंड में वेल्दी सिटी और सुंदर सिटी सुनकर यही आ रहा होगा कि बेबीलोन सिटी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि फॉरेस्ट, माइंस और पहाड़ों से घिरा हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये शहर नदी के किनारे बंजर जमीन पर बना हुआ था। ये शहर पूरा मैन मेड सिटी था। यहाँ के इंजीनियर्स ने भी इस शहर को बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया हुआ था। बेबीलोन के रूलर भी बुद्धिमानी, व्यापारी और न्यायप्रिय थे। बेबीलोन के लोग बहुत ही समझदार फाइनेंशियर और ट्रेडर थे और कहा जाता है कि यहाँ के लोगों ने ही मनी को एज ए मीन ऑफ एक्सचेंज को यूज करना स्टार्ट किया था। खैर, अब ये शहर एग्जिस्ट तो नहीं करता, लेकिन बेबीलोन के लोगों के बनाए हुए मनी और गोल्ड के जो नियम है, जो प्रिंसिपल्स है, वो आज भी पूरे तरीके से वर्क करते हैं। तो चलिए आज अपनी नॉलेज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। द मैन हु डिजर्व गोल्ड। बंसीर और कोबी दोनों दोस्त थे। बंसीर रथ बनाता था और कोबी एक पेंटर था। दोनों अपने काम में सबसे बेस्ट थे। दोनों की सिचुएशन अच्छी नहीं थी। यहाँ तक बंसीर के घर तो खाने को भी कुछ नहीं था। एक दिन बंसीर ने कोबी से परेशान होते हुए कहा कि हम दोनों अपने फील्ड के मास्टर हैं, हम अर्निंग भी करते हैं, लेकिन हम फाइनेंस की रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं एक स्लेव की तरह नहीं जीना चाहता। मैं भी जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से सभी बेबीलोन के लोग गोल्ड को एक्वायर कर रहे हैं। ये हमें सब सीखना चाहिए। इस पर कोबी ने कहा कि हमें आर्कट से सीखना होगा क्योंकि वो हमारा सबसे पुराना दोस्त भी है और बेबीलोन का सबसे रिचेस्ट पर्सन भी है। यहाँ तक कि किंग भी उससे ट्रेजरी के रिलेटेड हेल्प मांगता है। इस पर दोनों दोस्तों ने आर्कट से मिलने का डिसीजन लिया। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। आर्कट से मिलने पर उसके दोस्तों ने उससे वेल्थ को किस तरीके से जनरेट करते हैं ये क्वेश्चन किया। आर्कट ने कहा कि वो भी कुछ साल पहले क्ले टेबलेट पर काम करता था और क्ले टेबलेट बनाता था और एक लेबर के रूप में वर्क करता था। एक दिन एल्गामिश नाम का एक मनी लैंडर आया। मैंने उसका काम अच्छे से किया। इस पर उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो मुझे वेल्थ के बारे में सब कुछ बताएगा। एल्गामिश ने मुझसे कहा कि हम सब जो अर्न करते हैं वो दूसरों को पे करते हैं, पर हम अपने आप को पे नहीं करते। हम अपने आप को पे करना ही भूल जाते हैं। हमें सबसे पहले अपने आप को पे करना चाहिए, चाहे आपके ऊपर कितना भी कर्ज क्यों नहीं हो। हमें अपनी इनकम को 1/10 पार्ट को हमेशा अपने पास ही रखना होगा। 1/10 पार्ट को तुम इन्वेस्ट करो और ये इनकम तुम्हारे लिए वर्क करेगी। याद रखना कि तुम 1/10 पार्ट से कम अपने आप को पे मत करो। इसके बाद एल्गामिश वहाँ से चला गया। यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी लर्निंग यह है कि हमें सबसे पहले अपने आप को पे करना चाहिए, चाहे हमारी कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन क्यों नहीं हो। ठीक 12 महीने बाद एल्गामिश आया और उसने मुझसे पूछा कि क्या तुमने 1/10 अर्निंग को सेव किया और इन्वेस्ट किया। मैंने कहा कि हाँ, मैंने अर्निंग को सेव किया और अपने फ्रेंड अजमुर को दे दिया, जो कि एक ईंट बनाता है। उसे वो लेकर समुद्र पार जा रहा है। वहाँ पर वो ज्वेलरी खरीद कर लाएगा और उसे हम थोड़ी हाई प्राइस में यहाँ पर बेचेंगे। इस पर एल्गामिश ने कहा कि क्या एक ईंट बनाने वाला ज्वेलरी के बारे में कुछ जानता होगा? क्या तुम ब्रेड बनाने वाले से स्टार्स के बारे में पूछोगे या फिर एस्ट्रोलॉजर से ही पूछोगे? आर्कट, तुम्हारा पैसा डूब चुका है। तुम फिर से ट्राई करो और इस बार जब भी इन्वेस्ट करो उस फील्ड के एक्सपर्ट से ही राय लेना, ना कि हर किसी से जो कुछ जानता ही नहीं हो। याद रखना कि एडवाइस हर कोई दे सकता है। हमें एडवाइस तभी लेनी चाहिए जब वो वर्थ रखती हो। इसके बाद एल्गामिश वहाँ से चला गया और जिस बात का डर था वही हुआ। अजमुर को ज्वेलरी की कोई समझ ही नहीं थी। वो ज्वेलरी की जगह ग्लासेस के पीस लेकर आ गया और मेरा सारा पैसा डूब गया। यहाँ पर हमारी दूसरी सबसे बड़ी लर्निंग है कि हमें जिस फील्ड में इन्वेस्ट करना होता है, हमें उसी फील्ड के एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए, ना कि हर किसी से। फिर से ठीक 12 महीने बाद एल्गामिश आया और उसने मुझसे पूछा कि इस बार तुमने क्या किया। तो मैंने कहा कि मैंने अपनी सेविंग को सील्ड मेकर को बेच दिया, जो ब्रॉन्ज खरीद कर लाएगा और मुझे हर 4th मंथ में मुझे अपना रेंट पे करेगा। एल्गामिश ने कहा कि बढ़िया, और जो रेंट मिल रहा है उसे भी इन्वेस्ट करना ताकि वो भी तुम्हारे लिए इनकम जनरेट कर सके। यहाँ पर हमारी तीसरी लर्निंग है कि हमें सीखना होगा कि किस तरीके से हमारा गोल्ड और पैसा हमारे लिए वर्क करे। इन बेसिक लर्निंग की वजह से ही मैं आज बेबीलोन का द रिचेस्ट पर्सन बन चुका हूँ। बेबीलोन में रिच पीपल हमेशा ही पहले वेल्थ के बारे में सीखते थे कि वो किस तरीके से उसे बनाते हैं और उसके बाद ही अपना वर्क स्टार्ट करते थे। एक बार किंग सैरगन अपने एनिमी को हराकर सिटी में आए तो उन्हें पता चला कि बेबीलोन में लेबर अनएम्प्लॉयड है। लोगों के पास इतना भी गोल्ड नहीं है कि वो अपना फूड परचेज कर सके। सारगन ने इस बात की वजह पता लगाई तो पता चला कि बेबीलोन में कुछ अमीरों के पास ही सारा गोल्ड है। वो जानते हैं कि वो किस तरीके से गोल्ड को एक्वायर कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए किंग ने आर्कट को बुलाया और प्रॉब्लम बताई। तो आर्कट ने कहा कि मेरी भी इच्छा है कि बेबीलोन हमेशा वेल्दी सिटीज रहे
क्योंकि हमें लोगों को किस तरीके से अमीर बनते हैं ये सब कुछ सिखाना होगा। आर्कट ने 100 लोगों का ग्रुप बनाया और वेल्थ के बारे में 7 क्योर पढ़ाए, जो इस बुक का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट क्योर, स्टार्ट द पर्स टू फैटरिंग। आप जो भी इनकम करते हैं उसका 1/10 पार्ट को आपको सबसे पहले अपने पास सेव करना होगा और बचा हुआ अमाउंट ही स्पेंड करना होगा, चाहे कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन क्यों नहीं हो, चाहे आपके ऊपर कितना भी लोन क्यों नहीं हो। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। सेकंड क्योर, कंट्रोल एक्सपेंडिचर। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम 1/10 इनकम को कैसे सेव कर सकते हैं जब हमारी इनकम हमारे एक्सपेंस को पूरा ही नहीं कर पा रही है। इसके लिए आपको अपने एक्सपेंस की पूरी लिस्ट बनानी होगी और जो आप करते हैं और उसमें से जरूरी कामों को ही पहले करना होगा। मतलब कि जो जरूरी एक्सपेंस है उसे आप पहले करें और अपने एक्सपेंस को थोड़ा सा कम करना ही होगा आपको। थर्ड क्योर, मेक द गोल्ड मल्टीप्लाइंग। जो कॉइन्स आपने सेव किए हैं उसे इन्वेस्ट करो और इन्वेस्ट करने के लिए सजेशन उसी से ही लेना जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो। इन्वेस्टमेंट से भी जो इनकम आती है उसे भी हमेशा इन्वेस्ट करना। फोर्थ क्योर, गार्ड ट्रेजर फ्रॉम लॉस। कभी भी इन्वेस्टमेंट को इमोशन से कभी मत जोड़ देना। अगर आपके फ्रेंड और रिलेटिव भी आपसे कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहे हैं तो सोच समझ कर ही करना। आर्कट ने भी सबसे पहली भूल यही की थी। उसका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट भी डूब गया था जब उसने अपने एक ब्रिज मेकर दोस्त को ज्वेलरी परचेज करने के लिए बोला था। तो द फिफ्थ क्योर, मेक अ ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अगर कोई इंसान 9/10 पार्ट को अर्न करके एंजॉय कर रहा है तो उसे मनी से आप अपने लिए एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि अपने लिए एक घर ले सकते हैं ताकि आप रेंट देने से बचें। सिक्स्थ क्योर, इनसिक्योर फ्यूचर इनकम। आपको अपनी फैमिली के लिए फ्यूचर इनकम का भी प्लान करना होगा। लाइफ फुल अनसर्टेनिटी से भरी हुई होती है। अगर आप नहीं भी रहते हैं तो पीछे से आपकी फैमिली को फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं करना पड़े। इसके लिए आज के टाइम में आप इंश्योरेंस और बैंक में फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं। सेवंथ क्योर, इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न। आपको अपने वर्क को और भी इंटरेस्ट के साथ करना होगा क्योंकि इससे आप और भी कंसंट्रेट हो जाएंगे और आपकी अर्निंग की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। द गोल्ड लैंडर ऑफ बेबीलोन। रोडन एक भाला चलाने वाला था। उसे राजा ने खुश होकर 50 पीस ऑफ गोल्ड दिए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से इन गोल्ड पीस को इन्वेस्ट करे और ऊपर से उसकी बहन भी अपने पति आर्मन के लिए उस गोल्ड पीस को मांग रही थी जो वो इन गोल्ड से ज्वेलरी का बिजनेस करता। वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो चुका था। एक दिन वो अपने टाउन में मनी लेंडर के पास इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछने गया तो मनी लेंडर ने उससे सेफ इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ बताया और कहा कि जब तुम्हारे बहन का पति अरमान एक भाला बनाने वाला है तो उसे गोल्ड की कैसे नॉलेज हो सकती है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी भी अपने इस गोल्ड पीस को अपने बहन के पति को नहीं देता क्योंकि ये बहुत ही रिस्की भरा इन्वेस्टमेंट है। मैं कभी भी इमोशंस के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करता। यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी लर्निंग यह है कि बाद में बहुत बड़ा पछताने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा सावधान ही रहें। ये सभी बातें मैंने आपको जॉर्ज एस कैल्सन की बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से बताई है। यह बुक आज भी फाइनेंस के टॉप बुक्स में से एक आती है। इस बुक में से हमें यह सीखने को मिलता है कि वेल्थ एक ट्री की तरह होती है जो एक छोटे से सीड से ग्रो होती है। आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट एक सीड की तरह होता है जो बाद में जाकर ट्री की तरह यानी कि वेल्थ में कन्वर्ट हो जाता है। आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड उसी से एडवाइस लेनी चाहिए जो उसे समझता है, जो खुद भी इन्वेस्टमेंट को करता है। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको अगली बुक समरी किस बुक की चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।